19 अक्टूबर 1957 पंजाब के सहनावाल में सनी देओल का जन्म हुआ। एक वक्त ये चर्चा थी कि उन्होंने अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी पर चाकू से हमला कर दिया था। जब धर्मेंद्र ने हेमा से शादी की तब सनी बड़े थे और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। अपने इकलौते इंटरव्यू में सनी देओल की मां प्रकाश कौर ने बेटे पर लगे इस इल्जाम पर क्या बोला, चलिए आपको बताते हैं। जब प्रकाश से सवाल किया गया कि क्या वाकई सनी ने हेमा पर चाकू से हमला किया, तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि उसके माँ बाप एक साथ रहें और उसके पापा उसकी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस दूसरी औरत को मार देगा जो उसके पिता को प्यार करती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं दावे से कह सकती हूं कि वे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से 1954 में शादी की थी, जब वो महज 19 साल के थे। ये एक अरेंज मैरिज थी। कपल के 4 बच्चे अजय यानी कि सनी, विजय यानी कि बॉबी, विजेता और अजेता थे। धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद कई तरह की खबरें मीडिया में आई। जब इसे लेकर प्रकाश कौर से बात की गई तो उन्होंने अपने पति का बचाव किया और कहा कि वे भले ही अच्छे पति ना हों, लेकिन एक अच्छे पिता जरूर हैं। ये सब प्रकाश कौर ने 1981 में पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट में दिए इंटरव्यू में कहा था। ये उनकी लाइफ का पहला और आखिरी यानी कि एकमात्र इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को लेकर बात कही थी। मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश कौर का इंटरव्यू इतना आसान नहीं था। ना तो वो फोन पर किसी से बात करती थी, ना ही घर पर किसी से मिलती थी। रिपोर्टर रोज उनके घर के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने से वापस लौटा दिया जाता था। कभी कह दिया जाता था कि वो घर पे नहीं है, या कभी कह दिया जाता था कि उनका स्लीपिंग टाइम अभी है, वो नहीं बात करेंगी। खैर, मेहनत रंग लाई और एक दिन रिपोर्टर ने प्रकाश से मुलाकात कर ली। इंटरव्यू के दौरान प्रकाश ने अंग्रेजी अच्छी ना होने का बहाना भी बनाया। उन्होंने रिपोर्टर को कहा, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। जब रिपोर्टर वहां से जाने को तैयार नहीं हुई तो प्रकाश बोली, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मुझे अपने घर और बच्चों से प्यार है। मैं नहीं जानती कि लोग मेरे और मेरे रहन सहन को लेकर क्या कहते हैं। सब अपनी लाइफस्टाइल से जीते हैं। इंटरव्यू के दौरान प्रकाश ने धर्मेंद्र और उनकी लाइफ में आने वाली हर चीज पर बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, वो मेरे बच्चों के पिता है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनका सम्मान करती हूँ। जो हो रहा है सो हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मुझे उन्हें दोषी ठहराना चाहिए या अपनी तकदीर को। मैं एक बात जानती हूं कि वे मुझसे कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी वो मेरे साथ होंगे। मैंने उन पर अपना विश्वास नहीं खोया है। कुछ भी हो, है तो वो मेरे बच्चों के पिता। प्रकाश कौर ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि धर्मेंद्र भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन एक अच्छे पिता हैं। उनके अनुसार उनके बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। वे भी उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते। वे अजय को लॉन्च भी कर रहे हैं। सब सोचते हैं कि मैंने उनसे ही डील की है कि यदि वे मेरे बेटे का करियर लॉन्च करेंगे तो ही हेमा से शादी कर सकते हैं। ये सही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सनी उनका बेटा नहीं है, सिर्फ मेरा है? वे उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूँ। हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने क्या कहा था? प्रकाश के अनुसार वे नहीं जानती कि उनके और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लोग क्या कहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं जानती हूं कि वे हम सभी का ख्याल रखते हैं, रोज शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। इस दौरान प्रकाश के दिल में हेमा के लिए सहानुभूति और शिकायत दोनों नजर आई। उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि हेमा को भी दुनियादारी का सामना करना पड़ रहा है, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। एक औरत होने के नाते मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन यदि मैं हेमा की जगह होती तो वो कभी ना करती जो उसने किया। एक माँ और पत्नी के तौर पर मैं उन्हें अप्रूव नहीं कर सकती। धर्मेंद्र पर हो रही बयानबाजी पर प्रकाश झल्ला उठी थी। उन्होंने कहा, क्यों मेरे पति को लेकर ही बयानबाजी हो रही है? आधी इंडस्ट्री यही कर रही है। ज्यादातर हीरोज के अफेयर हो रहे हैं और वे दूसरी शादी कर रहे हैं। आप सभी उनसे सवाल क्यों नहीं करते? मेरा इंटरव्यू लेने में क्या है? इस पूरे इंटरव्यू में यह साफ नजर आया था कि धर्म जी पर उनका विश्वास था और सनी देओल को लेकर जो ये अफवाहें फैल रही थी वो उन्होंने सिरे से नकार दी थी। अब वक्त बदल रहा है। अब देओल परिवार जो 2 टुकड़ों में बटा है, उनके बच्चे और उनके बच्चे एक होते हुए नजर आ रहे हैं।